अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से हैं। बहुत टाइम हो गया था, मैंने कुछ शॉपिंग वगैरह नहीं की, मेरे खून में शॉपिंग की कमी हो रही थी और कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स से स्किन केयर प्रोडक्ट्स या मेकअप प्रोडक्ट्स जिन पे मेरी नज़र थी, तो मैंने सोचा मँगवा लेते हैं। फिर मैंने दराज़ ऐप ओपन की और फिर अपनी जो चीज़ें जिन पे नज़र थी मेरी या कार्ट में ऐड की हुई थी, वो मैंने फ़ौरन मँगवा ली। द फर्स्ट प्रोडक्ट आई हैव इज़ दिस मोबाइल फ़ोन होल्डर। ये सारे प्रोडक्ट्स मुझे डिफरेंट डेज़ में रिसीव हुए थे और काफ़ी देरी देर से ऐसे ही पड़े हुए थे। मैं इनको खोल भी नहीं रही थी कि मैं वीडियो बनाऊँगी तो फिर खोलूँगी। तो जो मेरे घर वाले थे उन्होंने मेरा जीना हराम कर दिया कि खोलो, खोलो, खोलो। फिर उसके बाद मुझे मजबूरन जल्दी-जल्दी से वीडियो बना के खोलने पड़े, वरना अभी मैं मज़ीद अपने एक ऑर्डर का इंतज़ार कर रही हूँ। ये है मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट। क्वालिटी वाइज़ तो ये बहुत अच्छा था और शुक्र है उन्होंने ब्लैक कलर का भेजा। मैंने रिव्यूज़ वगैरह पढ़े थे, उसमें सारे कह रहे थे हमें ब्लैक चाहिए था, हमें वाइट चाहिए था, ब्लू चाहिए था, तो वो डिफरेंट कलर्स वगैरह भेज रहे थे। तो इसको असेंबल करने में तो मुझे थोड़ा टाइम लगा। मेरे पापा पहले से यूज़ करते थे लेकिन उनका ख़राब हो गया तो फिर मैंने अपने लिए इसको ऑर्डर कर लिया। इफ़ वी टॉक अबाउट विंटर्स देयर इज़ नो नीड टू यूज़ एनी परफ्यूम और बॉडी स्प्रे। लेकिन गर्मियों में आपको लाज़िमन यूज़ करना पड़ता है ताकि इर्द-गिर्द वाले अनकंफर्टेबल ना हो, आपको पूरा दिन बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, एक दिन में ही आप पसीनो-पसीनी हो जाते हो। इसलिए मैंने पहले ईसीएस का बॉडी मिस्ट और इसके अलावा डिलैश का बॉडी मिस्ट मँगवाया था। दोनों अच्छे तो काफ़ी हैं लेकिन जब मैं उसको लगा के अकेडमी जाती थी, तो उसकी जो फ्रेग्रेंस है वो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, इतनी देर तक कायम नहीं रहती। फिर मैंने सोचा व्हाई नॉट ऑर्डर बॉडी स्प्रेज़, क्योंकि बॉडी स्प्रेज़ की जो फ्रेगनेंस है वो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होती है। मैंने इसके बारे में बहुत ज़्यादा रिव्यू सुने हैं यारा बाय लताफ़ा के बारे में। और मैं मँगवाना तो परफ्यूम चाहती थी बट आई डिडन्ट वांट टू वेस्ट माय मनी कि मैं 4000 5000 का परफ्यूम मँगवा लूँ और क्या पता बाद में मुझे उसकी फ्रेगनेंस या सेंट पसंद ही ना आए। तो मैंने उसको ऑर्डर नहीं किया, मैंने चेक करने के लिए बॉडी स्प्रे यूज़ किया और इसकी जो खुशबू थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। जैसे मैंने इसके रिव्यू सुने थे वैसे ही बहुत स्वीट सी मार्शमेलो केक टाइप इसकी खुशबू थी। परफेक्ट है आपके लिए अगर आप मंगवाना चाहो तो, लॉन्ग लास्टिंग भी है। और दूसरा स्प्रे मैंने जो मंगवाया था वो यार्डली है। इसका मैंने ना रोल ऑन यूज़ किया हुआ है तो वो मुझे काफ़ी पसंद आया था, तो फिर मैंने कहा इसका बॉडी स्प्रे भी मंगवा के देख लेते हैं। और इसकी सेंट लेवेंडर जैसी है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है मेरे पास मॉइस्चराइज़र। इससे पहले मैं सीरावे का यूज़ कर रही थी लेकिन बायकॉट की वजह से फिर मैंने उसको यूज़ करना बंद कर दिया और उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी और मुझे वो पसंद भी था, लेकिन अब चूँकि उसको मैं अब दोबारा बिल्कुल ऑर्डर नहीं करूँगी तो फिर मैंने उसकी जगह जो जैन फार्म का डरमेव मॉइस्चराइज़र है उसको मंगवाया और ये काफ़ी देर पहले का मैंने ऑर्डर किया तो मैं इसको अब यूज़ भी कर चुकी हूँ एंड इट्स अमेजिंग। ये आजकल का काफ़ी वायरल प्रोडक्ट है और बार-बार इसकी इंस्टाग्राम पे मुझे ऐड शो हो रही थी तो फिर मैंने कहा इसको भी मँगवा के देख लेते हैं। पैकेजिंग की बात करें तो 10 बाय 10 बहुत खूबसूरत पैकेजिंग थी, साथ में इन्होंने मुझे फ्रीबी भी भेजा था जो कि एक नाइट क्रीम है। इसको यूज़ करके देखूँगी कैसा रिज़ल्ट है इसका। और पैकेजिंग की बात करें तो वाक़ई में खूबसूरत पैकेजिंग है। बेहतरीन बात इसकी है कि ये सनस्क्रीन का काम भी देगा क्योंकि इसमें एसपीएफ 20 है। इसके अलावा ये क्लेम करता है नॉन कोमेडोजेनिक, लाइट वेट और नॉन ग्रीज़ी है। पहले मैं किसी भी किस्म का मॉइस्चराइज़र यूज़ नहीं करती थी, सिर्फ़ फेयर एंड लवली के जो ब्लू कलर का लोशन था वो थोड़ा-सा यूज़ करती थी। वो आपकी स्किन को एक बेस टाइप इफ़ेक्ट दे देता था। लेकिन जब से मैंने सीरियस लेना शुरू किया स्किन के केयर को और जब से मैंने मॉइस्चराइज़र को अपने स्किन केयर का पार्ट बनाया तब से मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गई हुई है और बहुत ग्लोई हो चुकी है। और जैसा कि ये क्लेम करता है कि बहुत लाइट वेट है, वाक़ई में लाइट वेट था, साथ में आपके जो पोर्स है उसको भी क्लॉग नहीं करता और नॉन ग्रीज़ी है। सो इट इज़ 100% रिकमेंडेड फ्रॉम मी। अब इसको ऑलमोस्ट मैंने 2 वीक्स तक यूज़ किया और मैं श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि इसको लगाने के बाद आपके फेस में इंस्टेंट ग्लो आता है और आपकी जो स्किन है वो हाइड्रेट रहती है। नेक्स्ट है मेरे पास बहुत सारे स्किन केयर और मेकअप प्रोडक्ट्स। ये तकरीबन 1 महीना हो गया मैंने ऑर्डर किए थे और मुझे मिल नहीं रहे थे। अब इतने ज़्यादा प्रोडक्ट्स जब आप ऑर्डर करते हो तो आपको रिसीव करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, कोई किस दिन आता है, कोई किसी दिन आता है और ये जो कोरियर कंपनीज़ होती हैं आपके सब्र का इम्तिहान लेती हैं। आई वाज़ वेरी इम्पेशेंट टू रिसीव ऑल दैट, लेकिन आखिरकार अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे ये रिसीव हो गया और आज मैं इसकी वीडियो बना रही हूँ, इंशाल्लाह आज ही अपलोड भी कर दूँगी। सो दीज़ आर ऑल द प्रोडक्ट्स आई हैव बीन वेटिंग फॉर। इन सब की क्वालिटी और प्राइस मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले मेरे पास है केराटिन मास्क।
मैंने बड़े ज़्यादा मास्क यूज़ किए हैं, फ़ाजीन का मैंने मास्क यूज़ किया है। इसके अलावा मैंने मुख्तलिफ़ कंडीशनर्स भी यूज़ किए हैं, तो जहाँ तक मैंने प्रोडक्ट्स वग़ैरह यूज़ किए हैं, मैं कह सकती हूँ कि इसका बेहतरीन रिज़ल्ट है। जब मौसम चेंज हो रहा हो तो मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है और ड्राई स्किन से बचने के लिए मैंने ये बॉडी बटर ऑर्डर की है। सब लोग फेशियल स्किन को मॉइस्चराइज़ रखने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन बॉडी भी आपकी है, उसको उसकी भी केयर करनी चाहिए, तो उसके लिए मैंने बॉडी बटर मँगवाया है। ये चाइनीज़ कंपनी है सेडोय। इट्स सेंट वाज़ वेरी अमेज़िंग और इसकी बिल्कुल, बिल्कुल रोज़ की तरह, गुलाब के फूल की तरह खुशबू है और ये बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज़ कर देता है आपकी स्किन को, तो आई एम गोना यूज़ इट आफ्टर टेकिंग बाथ। नेक्स्ट है मिलेगा 2 इन 1 कंसीलर एंड कंटूर। कंसीलिंग के लिए तो बिल्कुल सही शेड है, लेकिन कंटूर के लिए इसका शेड बिल्कुल भी सही नहीं था। अगर वी टॉक अबाउट पैकेजिंग तो इतनी मुनासिब प्राइस के अंदर इतनी खूबसूरत किस्म की जो पैकेजिंग है, तो आई लाइक दैट। बस ये है कि कंटूर के लिहाज से दोनों साइड में तकरीबन सेम ही शेड था, सो दैट्स यूज़लेस फॉर मी। उसको भी मैं कंसील के तौर पे यूज़ करूँगी। एंड एज़ यू नो मिस रोज़ इज़ द बेस्ट पाकिस्तानी ब्रांड। मिस रोज़ के जितने भी प्रोडक्ट हैं बहुत अच्छे होते हैं, चाहे इसकी फाउंडेशन हो, चाहे इसके लिपस्टिक्स वगैरह हो या चाहे इसका कंसीलर हो। तो ये कंसीलर मैंने ऑर्डर किया और ये भी बहुत मुनासिब कीमत में है। फिर इसके बाद है बायोएको, मेरा फेवरेट चाइनीज़ ब्रांड। मुझे पहले लगता था ये कोरियन है, बट इट्स चाइनीज़। बिकॉज़ विटामिन सी इज़ इम्पोर्टेंट फॉर एवरी स्किन टाइप, तो साथ में मैंने ये ऑर्डर किया है कि सुबह के टाइम वैसे ही इसको यूज़ कर लिया जाए और इससे आपकी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन हो जाती है। Actually, vitamin C is used to brighten up the skin and it reduces fine lines and dark spots of the skin. So that's why it's very crucial. I'm telling you to include vitamin C products in your skin care. आप फ़ायदे में रहेंगे क्योंकि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह नहीं होते और हर स्किन टाइप के लिए बहुत बेहतरीन होती है। फिर उसके बाद आईलैश कलर, ये बहुत सस्ता था और इसकी क्वालिटी भी अच्छी है। ये काम भी करता है सही वाला, लेकिन जो इतने सस्ते प्रोडक्ट होते हैं उसमें डर ही लगा रहता है। इसके बाद है ब्यूटी ब्लेंडर। ब्यूटी ब्लेंडर ये भी मेड इन चाइना वाला प्रोडक्ट है, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा क्यूट है। जो क्यूट चीज़ होती है ना, उसको देख के मैं पिघल जाती हूँ। फिर मैं उसको मँगवा लेती हूँ, चाहे मेरे पास बहुत ज़्यादा पड़े हों। पहले भी मेरे पास बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं ये, ब्लेंडर्स बहुत ज़्यादा हैं, फिर मैंने दोबारा से ऑर्डर कर लिए हैं क्योंकि इसकी पैकेजिंग बहुत क्यूट थी और ये सॉफ्ट भी बहुत है और साइज़ भी इनका बहुत अच्छा है। तो अभी इनको मैं यूज़ करके देखती हूँ। वैसे क्वालिटी वाइज़ तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसलिए मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ इसकी जो क्यूटनेस है ना उसको देख के मँगवाया। और अगर इसके अंदर से वो कैप टाइप बाहर निकाल दें, तो फिर इसके अंदर मैं अपने सारे तकरीबन प्रोडक्ट्स रख सकती हूँ, ब्यूटी ब्लेंडर्स वगैरह। नेक्स्ट है मेरे पास कोज़ारेक्स के प्रोडक्ट्स। इतने महँगे प्रोडक्ट्स मैं अवॉइड ही करी थी कि ना खरीदूँ, लेकिन आई रियली वांटेड टू यूज़ देम। तो फिर मैंने कहा एक दफ़ा मँगवा के देख लेती हूँ, अगर स्किन में सूट किए तो फिर काम आएँगे बहुत ज़्यादा आगे। एक्चुअली आई एम इन अ फ़ेज़ ऑफ सेल्फ लव, तो फिर मैं मँगवा लेती हूँ चाहे जितना मर्ज़ी महँगा हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव द क्लींज़र भी यूज़ करूँगी क्योंकि आज ही मैंने इसको ओपन किया है और अभी तक मुझे इनके प्रोडक्ट्स का नहीं पता, लेकिन ये फ्रेग्रेंट फ्री है और फर्स्ट टाइम मैं यूज़ कर रही हूँ। और जैसे कि स्नेल म्यूज़िन बहुत ज़्यादा चिपचिपा टाइप होता है, तो सेम ये वैसे ही था और अच्छी डील में मुझे दराज़ में मिल गया, वरना मैंने मुख्तलिफ़ स्टोर्स वगैरह में देखा था 4 टू 5,000 के अंदर ये मिलता है। तो मुझे ये 2 प्रोडक्ट्स एक ही डील के अंदर मिले हैं और ये क्वालिटी वाइज़ भी बहुत अच्छे हैं। सबसे मज़े की मुझे लगी है ये क्रीम, क्योंकि ये ऑल इन वन क्रीम है और ये सही में जिसे कहते हैं बहुत ज़्यादा स्टिकी किस्म की है। बट आई डोंट नो कि ये फ़ेक प्रोडक्ट्स हैं या ओरिजिनल प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोज़ देखी हैं जिसमें फ़ेक और ओरिजिनल ऑलमोस्ट सेम होता है और कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। और तो दराज़ वग़ैरह में भी आपको फ़ेक प्रोडक्ट्स बड़े आराम से मिल जाते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि अगर आप इस तरह के प्रोडक्ट्स मंगाना चाहते हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, बहुत प्राइसी हैं, तो आप कहीं किसी से अपने रिश्तेदार वग़ैरह से अब्रॉड से मंगवाएँ, क्योंकि वो प्रोडक्ट्स बिल्कुल ओरिजिनल होते हैं। नेक्स्ट आई हैव दिस फ्लॉलेस हेयर रिमूवर टूल। प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है, लेकिन मेरी मम्मानी के पास ये था, उन्होंने कहा था इसकी बैटरी बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं पहले फ़ौरन ही डेड हो जाती है। तो मैंने कहा फिर भी मंगवा के देख लेते हैं, एक आधा दफ़ा यूज़ करके देखूँगी। तो है ये बिल्कुल पेनलेस है जैसे कि ये क्लेम करता है। खैर बैटरी लाइफ़ का तो बाद में यूज़ करने के बाद पता चलेगा, लेकिन मैंने इसको जब अभी फ़ौरन यूज़ किया है तो ये बड़े अच्छे तरीके से आपके बाल ऊपर से रिमूव कर देता है, रूट से नहीं निकालता। तो मेरे पापा कह रहे थे, मेरे पापा ने ये देखा तो कहते हैं ये तो सेफ्टी है, इसको यूज़ ना करो, इससे बहुत ज़्यादा हेयर ग्रोथ हो जाएगी।
लेकिन अर्जेंट अगर आपको कहीं जाना हो तो उससे पहले आप इसको यूज़ कर सकते हैं कि 5 मिनट के अंदर-अंदर आपके पूरे जो फेस है उसके हेयर रिमूव कर देगा ये। मिल्क जेली टिंट तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो उसके ड्यूप मुझे ये मिले थे दराज़ में, तो मैंने ये मँगवा लिए और चारों के चारों कलर्स मँगवाए थे और इतने क्यूट हैं, इतने कमाल का प्रोडक्ट है ना, अगर चाहिए ड्यूप है लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं कमाल की प्रोडक्ट है। एंड इट हैज़ 4 डिफरेंट शेड्स। पैकेजिंग से लेके पैकेजिंग, कलर और क्वालिटी तक एवरीथिंग इज़ मार्वेलस। जब मैंने इसके साइड से यूज़ किया अपने फिंगर टिप्स पे तो ये तो बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड था और बहुत कमाल का था, लेकिन जब मैं इसको यूज़ कर रही थी अपनी कलाइयों पे, रिस्ट पे, तो इसका थोड़ा-सा लाइट था दरमियान में से। और एक प्रोडक्ट की प्राइस आपको आराम से 500 टू 600 तक के दरमियान में मिल जाएगी। है तो बहुत बहुत ज़्यादा कमाल की और बहुत पिगमेंटेड जैसे कि आप देख सकते हैं। बट द ड्रॉबैक इज़ इट ड्राइज़ वेरी फास्टली, तो आपको जल्दी-जल्दी इसको ब्लेंड करना पड़ेगा ताकि वहीं पे निशान ना बन जाएँ। इसको मैंने वॉश भी किया अपने हाथों में बाद में साबुन के साथ अच्छी तरह, लेकिन अभी तक हल्का-हल्का जो पिगमेंट है वो मौजूद है। उसके बाद ये बियर वाले बहुत ज़्यादा क्यूट थे तो मैंने मँगवाए हैं 600 में, ये 2 मुझे मिले हैं तकरीबन। ये है उससे भी ज़्यादा पिगमेंटेड है, जो जेली टिंट है ना उससे भी ज़्यादा कमाल के हैं और बहुत ज़्यादा क्यूट है। आप इसको की चेन के तौर पे भी अपने किसी भी बैग वगैरह के साथ आप लटका सकते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं इसको। फिर उसके बाद वेट वाइप्स हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि आपके पास जितने रिमूवर है ना मेकअप रिमूवर उसको आप फेंक दें और खाली आप ऐसे वेट वाइप्स ले लिया करें। ये ऑल इन वन वाला आपको काम देता है, आप अपना फेस भी साफ़ कर सकते हैं और आप अपना मेकअप भी बिल्कुल अच्छी तरह रिमूव कर सकते हैं। तो मैंने इसके साथ रिमूव करने की कोशिश की, तो पिगमेंट तो थोड़ा-सा लाइट हो गया था, लेकिन इसको उतारना ज़रा मुश्किल है। अच्छे वाले प्रोडक्ट्स हैं ये, तो आप बिला झिझक इसको मंगवा सकते हैं। वैसे दराज़ में आज़ादी सेल चल रही है। सेल का ये फ़ायदा होता है कि कुछ प्रोडक्ट्स में ना डिलीवरी आपकी फ़ीस ऑफ हो जाती है। लेकिन ना मैंने गौर किया है, मैंने बहुत ज़्यादा सर्च किया, उसके बाद मैंने अंदाज़ा लगाया कि ये जो प्रोडक्ट आम प्रोडक्ट्स अगर 400 की प्रोडक्ट है ना, तो उसको 800 का लिखने के बाद 50% ऑफ लिख देंगे, लेकिन ओरिजिनल प्राइस तो उसकी 400 ही होती है। तो इस तरह के स्कैम से बचिए। फिर मेरे पास है, वैसे ही मैं स्क्रॉल कर रही थी तो मुझे ये वाली शर्ट पसंद आ गई, तो मैंने कहा इसको मँगवा लेते हैं और ये सेल में भी थी, पहले 3500 की थी, बाद में 1750 की आई थिंक हुई हुई, तो मैंने कहा मँगवा लेंगे। साथ में इसकी 250 मुझे डीसी पड़ी, तो पूरे 2-2 हज़ार रुपए की मुझे ये शर्ट मिल गई थी और तकरीबन तीसरे दिन ये घर पहुँच गई थी। इट्स कलर इज़ सो वाइब्रेंट और ये इसका डिज़ाइन भी मुझे बहुत पसंद आया था और जो मॉडल ने पहना था तो वो भी बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी, तो फिर मेरा इस पे दिल आ गया। लेकिन टू बी ऑनेस्ट डिज़ाइन वगैरह भी सारा कुछ बहुत प्यारा है, इसकी फिटिंग भी अच्छी थी, मैंने मीडियम साइज़ ऑर्डर किया था। लेकिन ना इस तरह के कपड़े ऐसे लगता है जैसे लंडे वाले कपड़े हैं, ऐसी इसको देख के फीलिंग आ रही थी। एवरीथिंग इज़ सो ग्रेट अबाउट दिस शर्ट, लेकिन इसकी क्वालिटी ख़राब ना हो जाए इसलिए इसको अब हाथ से धोना पड़ेगा, मशीन वो से वॉश नहीं कर सकती इसको। लेंथ की बात करें तो ये मेरे नी से ऊपर-ऊपर तक आ रही थी, तो नीचे बैगी पैंट पहनेंगे तो फिर ये सही काम रहेगा। तो जितने भी ब्रांड्स वगैरह उससे अगर आपने शॉपिंग करनी है तो तब शॉपिंग किया करें जब सेल वगैरह लगी हो, कि वही आपके पास प्रोडक्ट है, वही सब कुछ होता है लेकिन वो थोड़ा सस्ता मिल जाता है। जैसे अभी आज़ादी सेल लगी हुई है तो अभी आप कर सकते हैं शॉपिंग हर ब्रांड से। नेक्स्ट मेरे पास है ईसीएस के ये सैंडल्स। इतने अरसे से मैंने अपने कार्ट में ऐड किए हुए थे, लेकिन इसकी प्राइस देख सकते हैं 7000 थी। तो 7000 के मैं बिल्कुल भी अफ़ोर्ड नहीं कर सकती थी लेने, लेकिन मेरा इन पे दिल आया हुआ था तो मैं लाज़मी लेना चाहती थी। तो एक दफ़ा इसकी सेल लगी थी, तकरीबन ये हो गए थे 4500 के, तो मैंने कहा चलो मँगवा लेती हूँ। बट आई रैन शॉर्ट ऑफ मनी एट दैट टाइम, तो मैंने इसको ऑर्डर ना किया। तो मैंने कहा अगले 3-4 दिन तक मैंने खोल के दोबारा देखा कि अब मँगवा लेती हूँ। तो वही हो गए थे 6000, नहीं 5600 के आई थिंक हो गए थे। तो मैंने कहा फ़ायदा उसी प्रोडक्ट का मैं 1500 फिर से ज़्यादा दूँ। फिर मैं वैसे इसको छोड़ दिया। फिर वैसे ही मैं बैठी थी रैंडमली, मैंने इसको एकदम से इंस्टाग्राम पे ये ऐड शो हुई, तो मैंने इसको खोल के देखा तो ये 3500 का हुआ था। आई कुडन्ट बिलीव इट। तो मैंने फिर इसको फ़ौरन ऑर्डर कर लिया कि अगले 1-2 दिन के अंदर दोबारा से सेल ख़त्म ना हो जाए। तो मैंने 7000 वाले जूते 3500 में मँगवा लिए एंड आई वाज़ डैम हैप्पी। और नेक्स्ट है मेरे पास ये ज्वेलरी प्रोडक्ट्स, सब कुछ मुझे गिफ्ट में मिला था एंड थैंक्स टू द पर्सन हू गिव मी ऑल दीज़। बहुत ज़्यादा खूबसूरत किस्म का ये ब्रेसलेट था, बहुत ज़्यादा शाइनी और खूब प्यारा-सा बहुत था। नेक्स्ट है इयररिंग सेट, इसमें ये मैट फिनिशिंग थी इसकी और ऑरेंज कलर बहुत ज़्यादा कमाल का कलर है।
तो ये किसी भी ऑरेंज कलर के ड्रेस के साथ बहुत अच्छे लगेंगे। आई लाइक द फ्लावर वन मोर। नेक्स्ट ये क्लिप्स हैं, बहुत क्यूट है कि मल्टी कलर वगैरह आप किसी भी ड्रेस के साथ यूज़ कर सकते हो। और लास्ट में मेरे पास आएंगे झुमके। झुमके तो मेरे फेवरेट है, मुझे झुमके बहुत ज़्यादा पसंद हैं। जो मर्ज़ी जैसा मर्ज़ी डिज़ाइन हो, मुझे झुमके बहुत अच्छे लगते हैं। और मेरे पास बहुत ज़्यादा वैरायटी पड़ी हुई है झुमकों की। और ये स्टॉपर गुम हो गया था तो उसका मैं ढूंढ रही थी। और ये रहा सारा मेरी शॉपिंग हॉल। होप सो यू लाइक दैट।